कितनी बार बोला है शहर जाकर आधा लीटर पेट्रोल डलवा लाओ। कोई बात नहीं, इलेक्शन जीतते ही गांव में हैंड पंप से पहले पेट्रोल पंप खुलवाऊंगा। हाँ, तो आखिर मेरे तलवे चाटने के लिए आना ही पड़ा ना। किसी की भैंस दूध नहीं देती, किसी की भैंस चारा नहीं खाती। अरे मैं पॉलिटिशियन हूँ, कोई साधु संत नहीं हूँ। तुम लोग को क्या पता मैं दिन में कितना बिजी रहता हूँ, इसलिए मैंने व्हाट्सएप पे समस्या गई तेल लगाने नाम का ग्रुप बनाया है। अबे फेंकना बंद कर, मुद्दे की बात कर साले। तू यहाँ का सरपंच है ना? तेरे सरपंच बनते ही मेरे सर पे पंच क्यों पड़ रहे? सालांस तेरी बकवास सुनने में फटफटी में तो पेट्रोल डाल के आया। मैं जनता की सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ। पीपल के नीचे बैठ के पीपल लोग को खाली उल्लू बनाता है। हटो रे, पैर छुओ मेरे। अबे पैर धो क्या? तू खुद को समझता क्या है बे? शादीशुदा औरत को चिमटी काटी, वो भी कूल्हे पर। चिमटी काटने को मैरिज सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा। दरअसल उसके कूल्हे पर एक छोटा सा कीड़ा घूम रहा था। मैंने जान जोखिम में डाल के वो कीड़ा वहाँ से हटाया और तुम लोग होके मुझे कुर्सी से हटाना चाहते हो। शांत शांत मकड़ो, शांत शांत। मैं जवाब दूंगा। सब रेडी है ना पिए? हाँ सब रेडी है। खामोश! लड़की जैसा रोता है। नो टीयर व्हेन आई एम इन टॉप गियर। अच्छा ठीक है, इस गांव की लड़की को चिमटी काटने के लिए सॉरी। अब आगे से दूसरी गांव की लड़की को चिमटी काटूंगा। ये साला ऐसे नहीं मानने वाला, इसको सिटी हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा। भाई मारो इसको। ये सफेद वाली निकल रहे। ये गरीबों में दान कर दे। बहुत दिन हो गया दान पुण्य किया नहीं। अच्छा हो गया मार पड़ी। ये लो, ये धुली हुई है। एक सवाल है, बको। कुत्ते की तरह मार खाते हुए आप कुत्ते ही लग रहे थे। कितना मारा है लातों से? पॉलिटिशियन हूँ, आदत हो गई है रे। लात खा के ही तो विधानसभा पहुँचूंगा। विधानसभा? हाँ टकले, जब मैं मार खाऊंगा तो मेरे मार खाने पर तरस खा के पब्लिक मुझे सीएम बना देगी और तुम सब बनोगे माले। गाड़ी बंगला कितने महान हैं आप। गाड़ी बंगला उसी सब का है मिलकर बोलो हमारे होने वाले सीएम की जय हो। होने वाले सीएम की जय हो। होने वाले सीएम की जय हो। होने वाला सीएम चलता हुआ शौचालय का रिबन काटने का है। होने वाला सीएम, फ्यूचर पीएम, आने वाला पीएम जिंदाबाद। पीएम जिंदाबाद। रुको, ब्रेक मारो। आपसे एक और पर्सनल क्वेश्चन पूछना जल्दी है। पूछ। इतनी मीटिंग्स करते हो, बड़े बड़े लोगों से मिलते हो, गांव के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, लेकिन अपने ही घर में पीछे से एंट्री क्यों मारते हो? ये आपको शोभा नहीं देता। ये अंदर से भी अंदर की बात है। कौन सी? घर के अंदर झाड़ू जैसी मूंछ वाला एक इंसान है। वो वॉचमैन की तरह बैठा रहता है। जब मैं जनता से वोट मांग के जूती खा के घर पे लौटता हूँ तो वो मुझसे पूछता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया जो तू पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहा है। बता मैं क्या करूँ? कितना दिमाग है आपके पास? इसमें दिमाग नहीं रहे, थोड़ा दूर का सोच के झूठ बोलना पड़ता है। अब अंदर चलें? अंदर किधर? आपके घर में। पहले जनता से जाके वोट की भीख मांगो, उसके बाद घर पे घुसा के चाय मंजन करवाऊंगा। उससे पहले कुछ भी नहीं। यहाँ वेंकट मेरे भाई, गजब हो गया, अनर्थ हो गया। पॉलिटिशियन जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुमने मुझे थप्पड़ अरे गलती हो गई, नुन्नू सी गलती हो गई। गलती हूँ। तुझे मैं कॉर्पोरेटर बनाऊंगा रे। अब बता दे, मैं सुन रहा हूँ। गजब हो गया। अबे आगे बोलने के लिए वोट लेगा क्या? तुम्हारे ससुर ने हाँ। गजब कर दिया। उसने एक चावल की फैक्ट्री खरीदी है। अच्छा। और पता है तुम्हें कौन सी नौकरी दी है? गेट पे खड़ा होके सबको सलाम करने की। भैया जी, ये तो आपकी गर्लफ्रेंड का नाम है जिसको आपने चूटी काटी थी। हाँ। क्या बोलूं? चंद्रमुखी! अरे अब जाओ, ताला खुल गया। क्यों रही? होने वाले सीएम की आवाज नहीं सुनी? सुनी क्यों नहीं? दोनों नाम सुन लिए, चंद्रमुखी भी सुना और कांताबाई भी। वो सब कौन छोड़। है ये? पहले बता मैं तेरा कौन हूँ? मैं तेरा हस्बैंड हूँ ना या नहीं हूँ? हंस का तो पता नहीं, बैंड जरूर हो। तेरे से क्या रिश्ता है? लुगाई और हूँ। तेरे बाप का क्या लगता हूँ? निकम्मा दामाद। क्या बोली? दामाद लगते हो उनके। अब आई ना लाइन पे। तेरा पति हूँ, तेरे बच्चों का फादर हूँ, तेरे फादर का दामाद हूँ। इस घर में 3-3 जिम्मेदारी वाली ड्यूटीज निभाने के बाद भी तुम दोनों मिलकर होने वाले सीएम का करियर खराब करने की प्लानिंग कर रहे हो। हाँ तो क्या? एक झापड़ मारूंगा, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ससुर की नाक ना कटे इसलिए मुझे हर गांव में अपनी नाक तुड़वानी पड़ती है। कई बार जूते चप्पल खाने पड़ते हैं। इसके बदले तू मुझे राइस फैक्ट्री का मालिक नहीं बनवा सकती? नहीं बनवा सकती? बोल। घर में कुत्ता घुसाया है क्या? नहीं, मैं हूँ ससुर जी। तुझे क्या लगता है मैं इससे डर जाऊंगा? बड़ी बड़ी मूछें क्या उगाली, अपने आप को वीरप्पन समझने लग गया। फिर से घुसाया? इस बार भी मैं ही हूँ ससुर जी। मुझे कुत्ता बोलता है, खुद ही भौंक रहा है। तुम भौंकना बंद करो। कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलेंगे तो क्या कौवा बोलेंगे? काव काव मत करो। होने वाले सीएम को कौवा बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वैसे हिम्मत होती तो पिट कर नहीं आते। पंचायत में सबने देख लिया ना। तुझे इस बात का कैसे पता चला? सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत कुछ पता चला है। महेश गॉडविन इधर आओ। क्या हुआ माँ? तुम्हारे पापा की पिटाई किस तरह हुई? जैसे कुत्ते की पिटाई होती है, बाल की तरह मारा। बाप की इज्जत उछाल दो। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तेरे साथ शादी हुई थी। सब तुम पर ही गए हैं। तूने मुझे अपनी मिल का मालिक तो बना दिया, राइस मिल का मालिक कब बनाएगी? ये मेरी मिल का मालिक? छी, कभी नहीं। चंद्रमुखी, आया है क्या? जब तक तू जिंदा है भिखारी रहूंगा। जिंदगी झंड करके रखी है मेरी। मूंछों के साथ थोड़ा दिमाग भी उगा लिया होता। फालतू के सवाल पूछता है।
अगले जन्म में तुझसे भी बड़ी मूछें उगाऊंगा और उस पर तुझे और तेरी बेटी को लटकाऊंगा। ज्यादा तो नहीं बोल गया, खाने में जहर ना मिला दे। ये लीजिए स्वामी जी। वो बरमूडा पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहा था? पागल कुत्ते ने जो काटा है। तभी। देवी प्रसाद जी कहिए। आजकल तुम्हारी छोटी बेटी का पति क्या कर रहा है? मुंबई की किसी बड़ी कार कंपनी में सर्विस करता है। ए जी, हाँ। स्वामी जी से कहिए ना कि छोटे दामाद जी की कुंडली देख ले। लाओ। स्वामी जी, ये हमारे छोटे दामाद जी की कुंडली है। देवी प्रसाद जी स्वामी जी। क्या तुमने शादी से पहले कुंडली मिलवाई थी? जी हाँ। वैसे क्यों पूछ रहे नहीं हैं? नहीं कुछ नहीं। छोटे दामाद की हाँ। कुंडली में शादी के 2 योग हैं। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? जो लिखा है वही कह रहा हूँ। क्या लैला, कहाँ खोई है? ए, उसे देखना, कितना स्मार्ट है, कितना हैंडसम है। यही तेरे जीजू है पारो। शक्ल से तो इडली सांभर बेचने वाला लगता अकेली आई है। हो? तुझे पसंद है क्या? पारो, यही वो लड़का है जो मेरे सपनों में आकर मेरे दिल के द्वार खटखटाता है। मेरी इससे शादी कराना। वो तुझे सच में पसंद है? तेरे सर की कसम पारो। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? BMC स्कूल। वो गवर्नमेंट स्कूल? पहले उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। प्यार अंधा बहरा लूला लंगड़ा सब होता है। जब बात करना। तू पागल हो गई है क्या? तेरी वजह से हम लड़कियों की नाक कट जाएगी। पहले प्रपोज लड़के ही करते हैं, समझी? एक्सक्यूज मी, काफी देर से मैं तुम लोगों की बातें सुन रही हूँ। अगर तुम लोग कहो तो मैं हेल्प करूँ? हेलो, मैं 4 बॉयफ्रेंड्स को अपनी उंगली पे नचाती हूँ, तू मुझे मत सिखा। बड़ी आई। सुन लेला, आज हम लोग कॉलेज को बंक मारते और इसका पीछा करते, देखते हैं कि इसकी खोली कहाँ पर है। जा जाके बात कर, ये ऑफर अगले स्टेशन तक ही सीमित है। You like रजनीकांत? थोड़ा थोड़ा। तेरी लॉटरी लग गई लेला। वाओ। 150% अच्छी लग रही बोलती है है ना? शादीशुदा नहीं है, क्योंकि शादीशुदा आदमी इतना खुश कभी रह ही नहीं सकता। यात्री कृपया ध्यान दें, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई लोकल यार्ड जाने वाली है, कृपया इससे यात्रा ना करें। पारो जल्दी आना, वो तेजी से भाग रहा है। चल चल जल्दी चल। अरे जल्दी चल ना। अरे हाँ हाँ, तू उस पर नजर रख। हाँ पर प्रेजेंटेशन तो तैयार होना चाहिए ना, जल्दी करो। हाय, आर यू मुंबई कर? या तेरी निकल गई लैला। क्या आप लोग मुझे जानती हैं? जानते तो नहीं है, पर ये आपको जानना चाहती है। ए, पारो ये क्या बोल रही है? बोल रही हो? चुप। अरे बोल दे यार, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो ना। देखो, तुम मुझे गलत मत समझना प्लीज। नो नो, इट्स ओके, कैरी ऑन। आई लाइक यू वेरी मच। सो ओह आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू, यही कहना चाहती हो ना, तो बस कह दो। ये आंटी कौन है? हटा इसको। इसको कोपचे में लेके चली जा, जल्दी मेरे साथ। मैं तो हेल्प कर रही हूँ। अरे मेरी बात अगर तो तू कुछ सुनो, बोली ना तो मैं तेरी बोलती बंद कर दूंगी। जानती नहीं है। तुम सुन क्यों नहीं रही हो? तो हेड कांस्टेबल है। मुझसे प्यार हो गया? मुझसे शादी करना चाहती हो? शी इज डैम क्यूट है। इससे कहो कि मैं तैयार हूँ। अरे बोला ना, मुंह बंद। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान करूंगी। बात यह है कि मेरी ये ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है। सो व्हाट, पहली वाली को तलाक देके इससे शादी कर लो। हाँ, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। और मेरे पापा की ओके। वैसे भी मैं एक लड़की के साथ बोर हो गया हूँ। उसे डिवोर्स दे दूंगा। डिवोर्स? कल ही लॉयर से जाके मिलता हूँ। मुझसे डिवोर्स लेगा? हाँ? मेरे हस्बैंड से ऐसे बात अरे मत जा करो। जा भाग। ओह, मुझसे डिवोर्स लोगे? मुझसे डिवोर्स लोगे? अरे तुम मेरी बात तो सुनो। प्रपोज उन्होंने किया। उस चुड़ैल से और क्या क्या कहा? हाँ बोल। अरे मैं तो थोड़ी मस्ती कर रहा था बस। मुझसे दिल भर गया है, बोर हो गए मुझसे। हाँ मुझे डिवोर्स दोगे? डिवोर्स दोगे मुझे? सुनो तो, हाँ? अरे मारोगी? अरे सॉरी गर्ल्स। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, रुको। समझते क्या? दूसरा ढूंढते हैं ना। वो लड़की कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई ना। हाँ सचमुच। पूछ रही थी क्या मैं इसी शहर में रहता हूँ। तो फिर तुमने क्या कहा? एक मिनट। हाँ बोलो कभी। मुझे एक मैगजीन लेनी थी, मैं अभी आती हूँ। हाँ? यहाँ पे। एक मिनट। ओके। हाँ सॉरी बोलो। हमारे ऑफिस में वो नितेश नाम का आदमी है, जानते हो? क्या हुआ उसे? वो हमारे सीनियर अकाउंटेंट की वाइफ के हाँ। साथ भाग गया। क्या?
क्या बोल रहा है? हाँ सही बोल रहा हूँ। बेचारा अकाउंटेंट, क्या हाल है उसका? वो सुबह से ऑफिस में बैठ के रो रहा है। यार उसकी बीवी तो 40। अरे उम्र से क्या होता है? कौन है यार? देख के हेलो हेलो गौतम। क्यों बे, कैसा तू? वेल जेंटलमैन, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूरोपियन कार्स दुनिया में सबसे बेहतरीन हैं और इन्हें बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए अब उसी टेक्नोलॉजी को हम इंडियन गाड़ियों में कैसे ले आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन कार्स में पिस्टन के लिए ज्यादा स्ट्रोक लेंथ नहीं होती और इसीलिए नॉर्मल आरपीएम के लिए नॉर्मल टॉर्क और पावर काफी कम रह जाती है। इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने पिस्टन की स्ट्रोक लेंथ को बढ़ा दिया है। देखिए ये बहुत ही आसान सा बदलाव है। चूंकि हमने पिस्टन की स्ट्रोक लेंथ को ये टेक्नोलॉजी हाँ, यहाँ बढ़ा काम दिया नहीं है, करेगी। इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ गई है और कार का परफॉर्मेंस बेहतर हो गया है। किसी को कोई सवाल पूछना है? सर, आपने जो बताया वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को सूट करता है, लेकिन शायद अब इंडियन रोड्स और यहाँ के लोगों की ड्राइविंग हैबिट्स के बारे में नहीं जानते। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वी मे हैव टू इंक्रीज द बोर डाई ऑफ द सिलेंडर ताकि सेम आरपीएम के लिए बेहतर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, पावर और टॉर्क मिल पाए। आपको ऐसा लगता है? यस सर। आपकी तारीफ किस आधार पर आप मुझसे ये सब कह रहे हैं? सर, दिस इज गौतम, वन ऑफ आवर चीफ मैकेनिक्स। मिस्टर रंगनाथन, मैं नहीं चाहता कि कोई मैकेनिक मेरी कार के डिजाइन बनाए। समझे आप? ये मैकेनिक यहाँ क्या कर रहा है? इसे यहाँ से जाने के लिए कहिए। सर फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल मिला है। तो अब ये मुझे इंजीनियरिंग सिखाएगा? बहुत हुआ। सुनो मैकेनिक, अपनी औकात में रहो। एक मैकेनिक इंजीनियर को डिजाइन के बारे में क्या बताएगा? जस्ट गेट आउट ऑफ हियर।